नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि चाइना के अंदर हर चीज़ फेक मिलती है। यहाँ पर कोई भी आप गाड़ी लेने जाएंगे वो कहीं ना कहीं से कॉपी की होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स है, कुछ भी है, हर चीज़ फेक है। यहाँ के नंबर्स भी फेक हैं। अब यहाँ पर एक नया फेकनेस शुरू हो गया, उसका नाम है फेक जॉब्स। अब आप बोलेंगे यार ये फेक जॉब्स क्या होती हैं? दोस्तों, ये इकोनॉमिक क्राइसिस का टाइम है, डेस्परेशन है कि लोगों को प्रिटेंड करना पड़ रहा है कि वो काम कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। आप इमेजिन कर सकते हैं, फेक जॉब की भी यहां पर एक इंडस्ट्री है। अब हुआ क्या है? हुआ यह है कि यहां की जो इकोनॉमी है वो क्रम्बल कर रही है। चाइनीज ड्रीम ठटेकू में चला गया, यानी कि वापस नहीं आने वाला, चाइना को भी दिखता है। और चाइनीज के अंदर अगर आपको मैं याद होगा, मैंने कई बार आपको बताया है कि चाइना में सबसे इंपॉर्टेंट है इनका फेस। ये अपने फेस सेविंग के लिए किसी भी हद तक ये जा सकते हैं, किसी के चरणों में भी ये गिर सकते हैं। और पिछले 20-25 सालों में यहां पर चाइना में एक ड्रीम था चाइनीज ड्रीम। जैसे अमेरिकन ड्रीम है, वैसे चाइनीज ड्रीम भी बेचा गया गवर्नमेंट की तरफ से, कि कंट्री स्ट्रगल कर रहा था 1980s में। और वहां पर इन्होंने अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए 2 एग्रीमेंट करे लोगों के साथ। एक, आपके सोचने की और बोलने की, आपकी जो फ्रीडम है वो हम खत्म करते हैं। आप ना तो सोचेंगे अपने हिसाब से, ना बोलेंगे, और करेंगे वही जो कंट्री आपको करने के लिए बोलेगी। इसके बदले में हम आपको तरक्की देंगे, पैसा देंगे, फैक्ट्रियों को लेकर आएंगे, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आप पैसा बना सकते हैं। और इसीलिए इन्होंने यहां पर सारी पाबंदियां लगाई, रिलीजन को आप फॉलो नहीं कर सकते, और वर्ल्ड की फैक्ट्री यहां पर खड़ी कर दी ताकि सबको काम मिले, और सबको काम मिला भी। और ऐसा लगता था कि चाइना कभी रुक ही नहीं सकता। लेकिन अब जो चाइनीज ड्रीम था, जो इतना सिंपल था, सिंपल क्या था, यहां पर एक स्टेटमेंट आती थी। चाइनीज जो कल्चर है इसके अंदर एक स्टेटमेंट है, गुड स्टडी डे डे अप, यानी कि हर रोज आप अच्छी अच्छी स्टडी करते रहिए और आप आगे बढ़ जाएंगे। जब किसी ने पूछा कि इसका फायदा क्या होगा, तो गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिया, ये माओ के टाइम से है, कि आप जब थोड़ा हार्ड स्टडी करेंगे, दिल लगाकर पढ़ेंगे, तो आपको एक स्टेबल जॉब मिलेगा। और वो जो स्टेबल जॉब होगा उससे आप सोसाइटी के अंदर आप ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसलिए यहां पर जो ये ड्रीम था, लोगों ने इसको पकड़ा भी। बट अब वो ड्रीम शटर हो चुका है एट एन अलार्मिंग स्पीड। इकोनॉमी स्लो डाउन है, यूथ के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, और क्राइसिस लेवल तक पहुंच चुकी है। जॉब्स ही नहीं है, प्रॉपर्टी मार्केट आपको पता है नीचे आ गई है, जो कि चाइनीज इकोनॉमी का बैकबोन था। इट इज कोलैप्स्ड। और ये जो सोसाइटी जो हमेशा सेविंग फेज के ऊपर ये काम करती थी, अब लोग क्या करें? शॉकिंग मेजर्स लेने पड़ रहे हैं अपनी स्ट्रगल्स को हाइड करने के लिए। बहुत ही बिजार लगेगा आपको, लेकिन प्रिटेंडिंग टू वर्क ऑफिसेस चाइना के अंदर खुल गए हैं, जहां पर अनएम्प्लॉयड चाइनीज जो हैं वो वहां जाते हैं, कंपनियों को पैसे देते हैं, वहां पे उनको एक डेस्क मिलता है, डेस्क के ऊपर आपको बैठने की जगह है, कंप्यूटर लगा है, आप सारा दिन ताश खेलिए और शाम को घर चलिए, ये साथ में आपको लंच भी मिल जाएगा। दिस इज हाउ डेस्परेट द सिचुएशन इन चाइना हैज बिकम। और जो ये प्रिटेंड टू वर्क ऑफिसेज हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनीज ने खोल के रखे हैं। वहां पे पूरा बड़ा सा हॉल है, वहां पर टेबल कुर्सियां हैं, कमरे भी हैं, आप जाइए, ताकि जब आपको कोई कॉल करेगा, घर वाले कॉल करेंगे, तो आप दिखा सकते हैं मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं। सिर्फ अपनी नाक बचाने के लिए ये सारे ऑफिस को बनाया गया है। वो 350-400 रुपए लेते हैं एक दिन का। वहां पर आपको लंच मिलता है, आप टेबल बैठकर सिर्फ फोटो खींच सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम तो चलता नहीं है, जो चाइनीज इंस्टाग्राम है। रियल जॉब नहीं है, फेक वन है। और ऊपर से सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इट्स अ बूमिंग इंडस्ट्री। आप सोच सकते हैं कि डेस्परेशन लेवल का क्या हाल होगा। अब ये जो सारा काम था, क्या पूरे चाइना में है? वो भी बताता हूं। एक यहां पर एक प्रोविंस है, स्टेट जिसको बोलते हैं हबे, बहुत ही गरीब वो स्टेट है। वहां पर ये ट्रेंड शुरू हुआ, अब पूरे चाइना में इंडस्ट्री खड़ी हो गई। और रीजन क्या था? रीजन था अपनी शेम जो अंदर थी,
कि पेरेंट्स क्या बोलेंगे, क्योंकि पेरेंट्स ने इतना सारी लाइफ एक्सपेक्ट किया कि मेरा बेटा बेटी पढ़ने लिखने के बाद सक्सेस लेगी, और कोई भी बच्चा चाहता नहीं है कि उसके पेरेंट्स का होप जो है वो उसके ऊपर खत्म हो। ऊपर से जो सोसाइटी है वो भी आपको जज करती है बहुत गंदे तरीके से। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं यहाँ पर चाइना के अंदर, दे फील कि आप डिसग्रेस हो पूरी फैमिली के ऊपर। यहां तक कि यहां पर तो फेक गर्लफ्रेंड भी मिल जाती है, फेक वाइफ भी मिल जाती है। वो कैसे? जैसे फेक जॉब है, वैसे ही जब चाइनीज न्यू ईयर आता है तो जब कोई लड़की या लड़का अपने घर में जाते हैं, अगर उनकी एज 23-24 साल की हो गई है और उनके पास कोई बॉयफ्रेंड ना हो या मैरिज ना की हो, तो पेरेंट्स को लगता है कि ये निकम्मा है या निकम्मी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो लोग हैं आपस में बोलते हैं कि भाई मैं अपने पेरेंट्स के घर जा रहा हूँ, आप प्लीज़ तू मेरे साथ गर्लफ्रेंड बन के चली जा। वहाँ पे बोल देना कि मैं गर्लफ्रेंड हूँ, मेरा 1 साल निकल जाएगा, अगले साल जाके पूछेंगे तेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है, अगले साल मैं किसी और को ले जाऊंगा या तू भी मेरे साथ चलना। यानी कि जॉब भी फेक, गर्लफ्रेंड भी फेक, वाइफ भी हो सकता है इनकी फेक हो, मेरी नहीं है, मेरी एक्चुअल वाइफ है, चिंता मत कीजिए। बट सोसाइटी क्योंकि जज करती है आपको इन पैरामीटर्स के ऊपर, तो हर चीज यहां पर फेक इनको रखनी पड़ती है। ऊपर से जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी जब देखते हैं कि एक बंदा बहुत देर से अनएम्प्लॉयड है, आपने एक कंपनी को छोड़ा, उसके बाद दूसरी कंपनी के बीच में बहुत लंबा एक एम्प्लॉयमेंट गैप था, तो उनको लगता है कि बंदा कोई काम का नहीं है, वो भी आपको चूज नहीं करते। इसलिए एडमिट करने से अच्छा है कि मैं जॉबलेस हूं। वो हाइड करते हैं अपनी रियलिटी को, और जो थोड़े बहुत पैसे बचे होते हैं वो खर्च कर देते हैं फेक जॉब के ऑफिस के अंदर। और ये एक अल्टीमेट साइन है इकोनॉमी के डिस्ट्रेस में भी और डिजास्टर में भी। दोस्तों जो नंबर्स हैं, नंबर्स भी इतने ज्यादा ब्लीक हैं कि ऐसा लगता है कि चाइना शायद ब्रिंक ऑफ कोलैप्स है। सीसीपी ने बहुत चीजों को कंट्रोल करके रखा हुआ है, इकोनॉमिक डाटा को बाहर नहीं निकलने देते। लेकिन अगर हम सिर्फ ऑफिशियल डाटा ही ले लें, ऑफिशियल डाटा बोलता है कि जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है वो 21% को क्रॉस कर चुकी है। 21%, यानी कि यूनिवर्सिटी से अगर 100 बच्चे निकले उसमें से 20 को जॉब नहीं मिलेगा। और ये सारा हाल है जो कि गवर्नमेंट का डाटा है जो कि फेक है, यानी कि ये नंबर 40% को क्रॉस कर चुका है। क्यों बोल रहा हूं? मैं यहां रहता हूं, मैं देखता हूं जॉब्स नहीं मिल रहे लोगों को। लोग जो 10,000 की सैलरी या 8,000 की सैलरी थी आज 3,000 में काम करने को तैयार है। जो बड़े बड़े घरों में रहते थे छोटे घरों में आ गए हैं। अब जो घर है, घर भी यहां पर 5 करोड़ से ज्यादा घर ऐसे हैं जो बने पड़े हैं, बिक नहीं रहे। इसीलिए रियल एस्टेट सेक्टर का भी बुरा हाल है। पूरा क्राइसिस के अंदर ये रियल एस्टेट फंसा हुआ है। लोकल गवर्नमेंट्स है, उनके ऊपर डेट है, कर्जा है, वापस नहीं कर सकते। वो लैंड को सेल करते थे रियल एस्टेट वालों को, उससे सर्वाइवल होता था उनका। लैंड सेल नहीं हो रही क्योंकि 5 करोड़ घर ऑलरेडी बनकर तैयार पड़े हैं, बिक नहीं रहे। एक्सपोर्ट्स स्लो है, इंटरनल कंजम्पशन जीरो है। जीरो इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप यहां पर मॉल्स में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, सन्नाटा है, कोई कस्टमर नहीं है। ऑनलाइन सेल्स हो रही हैं क्योंकि वहां पर डील्स मिलती हैं, लेकिन शॉप्स में कस्टमर नहीं है। अब उसके ऊपर सोने पे सुहागा कि एक तो डेस्परेशन है, पूरे स्ट्रीट्स पे मॉल्स में आपको डेस्परेशन दिखती है। लेकिन अब पूरे चाइना में जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, टॉप डिग्री से उन्होंने डिग्रीज ली हैं टॉप यूनिवर्सिटी से, आज वो सड़कों पे खाना बेच रहे हैं, टैक्सियां चला रहे हैं, या प्रिटेंडिंग टू वर्क के ऑफिस में बैठकर सुबह आते हैं 9 बजे, शाम को 6 बजे घर चले आते हैं मक्खियां मारने के बाद। यानी कि जो वंस एक जो टाइम था पावरफुल चाइनीज इकोनॉमी का, उसके अंदर क्रैक अंदर से ही आना शुरू हो गया। मेड इन चाइना जो था अभी स्कैम इन चाइना शुरू हो गया है, क्योंकि डिक्लाइन ऑफ जॉब मार्केट बुरी तरह से हो गया है। आप सोचकर देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी इनकी, अलीबाबा, टेंसेंट, बाइट डांस, इनके अंदर भी लोगों को फायर करना शुरू कर दिया। दे आर नाउ रिड्यूसिंग देयर मैन पावर। अलीबाबा ने तो 19,000 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाल दिया। आपको लगेगा यार 19,000 तो कोई नंबर ज्यादा होता नहीं है, ये हाईटेक जॉब्स हैं। 19,000 जिनको बाहर निकाल दिया। टेक फर्म्स सभी को अगर मिला ले हम लोग, उनकी जो सैलरीज हैं
वो 50% से भी ज्यादा कम हो चुकी हैं। 50%। अब सोच के देखिए, अगर आप जॉब करते हैं, आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी है, आपके खर्चे भी 1 लाख के हिसाब से होने शुरू होते हैं। आपने बड़ा घर ले लिया, आपकी तो ईएमआई हो सकता है 50,000 रुपए महीने की हो। लेकिन अगर वो सैलरी आपकी कम होकर 40,000 रह जाए या 50 रह जाए, आप अपनी ईएमआई भी दे नहीं पाएंगे। यही चीजें चाइना में हुई हैं। यहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर से, ये तो हाईटेक का बताया, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स खत्म हो गए यहां पर। क्यों? फॉरेन कंपनीज जो थी वो चाइनीज को एम्प्लॉय करते थे, क्योंकि रूल था। फॉरेन कंपनीज बंद कर करके निकलती जा रही हैं। यहां पर एक कल्चर था जिसको बोलते थे 996 चाइना के अंदर। मतलब कि 9 बजे आना है सुबह, रात के 9 बजे तक काम करना है और 6 दिन हफ्ते में काम करना है। तो 996 का वर्क कल्चर था। अभी ये 996 जो है वो डिफरेंट कल्चर हो गया है। 9 महीने आप जॉब ढूंढते हैं, 9 बार आपकी रिजेक्शन होती है और 6 बार आपको फेक जॉब्स के डाटे देने पड़ते हैं। यानी कि 996 कहां तो कहां था, आज कहां पहुंच गया है। फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, बिगर क्वेश्चन, क्या चाइनीज इकोनॉमी 2008 की तरह दोबारा से क्रैश करेगी? चाइना के अंदर जो मैं देखता हूं अभी, इकोनॉमिक स्लो डाउन बहुत लंबे तौर से चल रहा है। ये एक थ्योरी नहीं है, रियलिटी है। और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ट्रम्बल कर रही है, गिर रही है, टूट रही है। गवर्नमेंट इसको बचाने के लिए बहुत कुछ कर रही है और इसका लेकिन जो ग्लोबल इंपैक्ट है वो भी इतना मैसिव है। ऊपर से ट्रंप ने बोल दिया मैं तनु छड़ना नहीं हैगा, और वो छोड़ेगा भी नहीं जब तक चाइना ट्रंप के साथ मिलकर म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला काम ना करे। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है चाइना के लिए, वो है, बिगेस्ट रिस्क है अंदर से, कंट्री के अंदर। जब जॉबलेस जो जनरेशन है, एक बच्चे हैं, जब उनको जॉब्स नहीं मिलती, एक इंस्टेबिलिटी का माहौल बनता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं। रियल एस्टेट में इन्होंने लोगों को एम्प्लॉय करने की कोशिश करी, वो बबल भी बस्ट हो गया। और शी जिनपिंग की जो पॉलिसीज हैं उसने फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी बाहर निकाल दिया कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्यों? हमने जो तुमसे सीखना था सीख लिया, तुम्हारी टेक्नोलॉजी को कॉपी करना था कर लिया, तुम्हारे डिजाइन को चोरी करना था वो भी कर लिया। अब तुम्हारा हमने क्या करना है, बाहर निकलो। इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो चाइना को छोड़कर अब भारत में आने की सोच रही हैं या आ भी चुकी हैं। दोस्तों, जब बहुत सख्ती से किसी चीज को चलाया जाता है, हमने हिस्ट्री में देखा है सबसे बड़ा इंप्लीकेशन आपकी इकोनॉमी के ऊपर आता है, वहां पर क्राइसिस आ जाती है। और जब क्राइसिस ऐसी आती है इकोनॉमी के अंदर, तो कंट्री के लोग क्या करते हैं, जो लीडर्स होते हैं, अपने कंट्री को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो या तो वॉर में जाएंगे या नेशनलिज्म का बहुत बड़ा पाठ पढ़ाना शुरू करते हैं, या ये बोलेंगे कि देखिए हमें इधर से खतरा है, उधर से खतरा है, आपको डरा कर रखते हैं। चाइना के अंदर भी यही हाल है। अमेरिका चाइना की तरक्की से डरता है, इसलिए हमारे साथ युद्ध करना चाहता है। यहां पर पूरा सोशल मीडिया इसी में भरा हुआ है, और साथ में भर दिया नेशनलिज्म का तड़का कि आप नेशनलिज्म, आपको प्यार होना चाहिए अपनी गवर्नमेंट के साथ, अपनी कंट्री के साथ। और साथ में बता दिया कि हमारे साथ चाइना के आसपास जितने भी कंट्री लगते हैं सारे हमारी तरक्की से जल रहे हैं। भाई, तरक्की आपकी कंट्री में फेक जॉब्स हैं, लोगों को फेक ऑफिस में फेक जॉब पे बैठना पड़ रहा है विद अ फेक गर्लफ्रेंड, और लोग आपकी तरक्की से डर रहे हैं या जल रहे हैं। पाकिस्तानी ही होगा, हिंदुस्तानी तो हो नहीं सकता। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब चाइना बिल्कुल बंद गली में फंसा हुआ है, कोई ना कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट वो करेगा ही करेगा। ताइवान के साथ कर नहीं सकता क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं। पाकिस्तान के साथ नहीं करेगा, उसका दोस्त है। किसके साथ करेगा, आप कमेंट में डाल देना। और करेगा भी इसलिए क्योंकि यहां पर जो हेड ऑफ द कंट्री बैठा है उसने नाक में दम किया हुआ है चाइना के। दोस्तों, एक चीज सटन है पूरे सिनारियो में, युद्ध चाइना करेगा। कब करेगा ये आपको पता लग जाएगा, इस साल में होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन कोई भी इकोनॉमी कभी भी राइज नहीं कर सकती जहां पर उनके लोगों को फोर्स किया जाए कि आप
प्रिटेंड टू वर्क करें। कितनी देर तक आप सर्वाइव करेंगे? क्या आप सोच सकते थे कि कभी ऐसा टाइम भी आएगा चाइना का जहां पर आपको जॉब के लिए प्रिटेंड करना पड़ेगा कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं? आप कभी बोलते हैं कि मैं लाइब्रेरी में काम करता हूं, कभी बोलते हैं कि मैं किसी ऑफिस में रिसर्च का काम कर रहा हूं। रिसर्च क्या होती है? सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब। दिस इज द रिसर्च दे आर वर्किंग ऑन, एंड दिस इज द डेस्परेशन बिहाइंड दिस कंट्री एट द मोमेंट। आगे जाके क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन अभी के लिए इट इज़ अ डिफिकल्ट टाइम। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम।